अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आज लेके आया हूं एडजस्टमेंट की एक नई क्लास जिसमें हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट पढ़ा है, लेवल्स पढ़ा है। आज हम कर्व्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में देखें तो यहाँ पे एक ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है, लेवल्स हैं, कर्व्स हैं और एक्सपोजर है। ये तीनों मैं तरतीब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सिक्वेंशियल चीज़ समझ में आ जाए। आज हम कर्व्स पढ़ेंगे और लेवल से ज़्यादा कर्व्स में आप लोगों के पास कंट्रोल ज़्यादा है, तो हम पढ़ने लगे हैं कर्व्स। अगर मैं यहाँ से कर्व्स पे अगर कोई काम करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे कोई अपनी लेयर डुप्लीकेट लेनी पड़ेगी। डुप्लीकेट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कर्व्स अप्लाई करूँ तो डायरेक्ट मेरे इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। सही है, इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा, दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकता हूँ। देखो डायरेक्टली अप्लाई हुआ है इमेज पे, तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जी से इसको रिवर्ट कर। अगर इसमें मुझे काम करना है, यहाँ से मुझे काम करना है, तो मुझे डुप्लीकेट लेना होगा। नहीं, अगर मुझे इसके एक अल्टरनेट भी है, हम अगर मास्किंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं और यहाँ से हम एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, हम कर्व सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो आप लोगों के पास एक बिल्कुल मास्क के साथ एक लेयर बनते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके पास जो है कर्व्स का पैनल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के बारे में हम लोगों ने लेवल्स में बात की है। अगर आप लोग हिस्टोग्राम के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप आई बटन से जो है ना वो ट्यूटोरियल देख सकते हो। इसके अलावा हम समझेंगे ये लेवल्स कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्रीसेट्स है, आप लोगों के पास कुछ है जो हम डिफ़ॉल्ट और कुछ इसी तरह प्रीसेट्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपके पास प्रीसेट्स हैं, ठीक है। और फिलहाल हम प्रीसेट्स को डिफ़ॉल्ट में रख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास चैनल्स हैं, एक कंपोजिट चैनल है RGB, दूसरे सेपरेट चैनल्स है रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ऑटो का ऑप्शन है। अगर ऑटो पे आप क्लिक करें तो ये खुद ब खुद एक एडजस्टमेंट करके देगा। वो एडजस्टमेंट आप लोगों को हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद ना आए। ये देखो इसने एडजस्टमेंट करके दी है। ये जो हमारे पास एक डायगोनल जो लाइन थी वो थोड़ा कर्व सी हो गई है। हिस्टोग्राम में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, रीसेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो चेंज थी वो रिवर्ट हो जाएगी। सही। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, आप अगर देखें यहाँ से तो ये आपके पास आउटपुट के लिए है, ये इनपुट और ये शेडोस हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इनपुट और यहाँ से आउटपुट है, ये हम देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ तो ये देखो इमेज थोड़ा डार्क होता नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो ये ग्रे होता नज़र आ रहा है, और इसको मैं इस तरफ लेके आऊँ तो ये और भी डार्क होता नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास दो स्लाइडर्स मौजूद हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा है। फिलहाल मैं एक ऐसा कर्व बना रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई भी एक जो है ना पॉइंट लेके उसका एक कर्व बना सकते हो। ये कॉन्ट्रास्ट के लिए ये एस कर्व को बहुत पॉपुलर माना जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा एस कर्व के वाले। तो ये इसी तरह काम करता है। फिलहाल मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट करने के बाद अपने इमेज को अगर मुझे ब्राइट करना है तो यहाँ से मुझे अपने जो है ना हाईलाइट्स को जो है थोड़ा ऊपर ब्राइट करना होगा। और यहाँ पे देखो आपको शेडोस नज़र आ रहे हैं, और शेडोस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे में ब्लैक ज़्यादा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हाईलाइट्स पे देखो एक पीक जा रही है, बाकी बीच में जो है ना मिड टोन्स और हाईलाइट के करीब जो है ना काफ़ी हिस्टोग्राम में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसको कॉन्ट्रास्ट के लिए आप लोग ऐसे एक एस कर्व बना सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ और ऑप्शंस दिखाना चाहूँगा। ये जो आपके पास है ये बिफोर एंड आफ्टर की है, बिफोर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट और बिफोर एडजस्टमेंट की के लिए है। तो ये आपके पास रीसेट बटन है, ये डिलीट का बटन है। कर्व्स की लेयर को डिलीट अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कुछ सेटिंग्स की है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स मैंने अप्लाई की है। और मुझे लग रहा है कि जो है ना अगर कोई चीज़ मुझे यहाँ से ऑड लग रहा है तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। इसको सिंपल सा मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखो मास्क है। अगर मैं इसके ऊपर अगर ब्लैक कलर को वो करूँ, पेंट करूँ, तो क्या होगा, मेरा जो है ना ओरिजिनल लेयर आने लगेगी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं अपना ब्रश की जो फ्लो है उसको थोड़ा कम रख के और इसको थोड़ा सॉफ्ट करके जो है ना मैं अगर इसके ऊपर ब्रश करूँ, ब्लैक ब्रश करूँ, आप लोगों के पास देखो वो हमारा ओरिजिनल जो है ना काम वो नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास यहाँ से जो है लेयर कर्व्स की जो लेयर होती है उसके थ्रू अगर काम करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइट हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया। अगर फिर से मुझे वही चेंजेस चाहिए तो मैं यहाँ सिंपल उसके ऊपर वाइट पेंट करूँगा तो फिर से वो चेंजेस आने लगेगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये काम है कर्व्स का।
और इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, ये मास्किंग का यहाँ पे इस इमेज में इतना ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, मगर बहुत ज़्यादा इमेजेस में आप अलग अलग इमेजेस में बहुत ज़्यादा कलर डिफरेंस होता है। एक एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होता है, दूसरा एरिया बहुत ज़्यादा वाइट होता है। तो हमें अगर मुझे किसी स्पेसिफिकली एक एरिया में एडजस्टमेंट चाहिए होगा तो मुझे मास्किंग बड़ा मदद देता है। फिर से हम जाते हैं इसमें अपना जो है ना कर्व्स में, अगर यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँ तो कर्व्स आपके सामने आते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चैनल्स है, तो हम ग्रीन हमारे पास ज़्यादा है, तो मैं ग्रीन चैनल को भी थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें देखो, हमारे इमेज भी थोड़ा ग्रीन होता नज़र आ रहा है, इसीलिए आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से ग्रीन को। तो ये अलग अलग जो है, एक ब्लू भी है, ग्रीन भी है, या अलग अलग सेपरेट चैनल्स को लेके भी काम कर सकते हो। ये आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे आप लोग हर इमेज के लिए ये काम डिफरेंट होगा, कोई इसका कोई रूल नहीं है। इसके अलावा आप लोग यहाँ से हमारे पास तीन जो है ना कलर पिकर्स हैं, तीन कलर पिकर्स हैं। एक जो है ना डार्क के लिए है, यानी डार्क यानी शेडोज, ये हमारे पास ग्रे पॉइंट यानी आपको मिड टोन्स, और ये हमारे पास जो है हाईलाइट्स यानी ब्राइट कलर्स के लिए। ये आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से भी, ये मैंने मिड टोन्स मैंने ये सिलेक्ट किया है और डार्क कलर्स मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो ये एक इसी तरह मैंने रैंडम से एक सिलेक्शन किया है। और यहाँ से हम लोग अगर RGB चैनल देखें तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल रीसेट कर रहा हूँ। ये सारे तीन ऑप्शन है मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है इन पॉइंट्स मॉडिफाई कर्व्स, और यहाँ से हम कोई भी कलर पिक करके उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये काम। और इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं ये जो है यहाँ पे आप कोई भी कलर लेके यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट को लेके जा रहा हूँ तो ये आपके पास हिस्टोग्राम में एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि जो ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा। अगर मैं ब्राइट एरिया में लेके जा रहा हूँ तो वो ऊपर जा रहा है, और डार्क एरियाज में ला रहा हूँ तो वो नीचे आ रहा है। जो हिस्टोग्राम में भी ज़्यादा जो ब्लैक एंड वो दिखाया गया वहाँ पर आ रहा है। और जो ग्रीन और ये मिड टोन्स देखो, आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ से लेके इस चीज़ को कोई एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से चीज़ें मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हो। आप यहाँ से लेके कोई काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई हाईलाइट कोई चीज़ अगर करना है, यहाँ से खेलना है इसके साथ, तो खेल सकते हो। तो फिलहाल मैंने अपना इमेज का कबाड़ा बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। और कुछ अगर आप कोई दूसरा कर्व ड्रॉ करना चाहते हो इसी तरह अपने से, कोई सही है तो ये कर सकते हो। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। ये एक आपके पास एक वो आया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, यहाँ से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, कोई अपना कर्व ड्रा करके। थोड़ी एडवांस चीज़ है, तो बाकी ये शुरू में आप लोगों को मुश्किल लगेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपना इमेज का बड़ा कबाड़ा बनाया यहाँ से, तो अगर मुझे नहीं अपनी जो है जो चेंजेस है वो नहीं चाहिए होगी, तो एक काम तो ये कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं सिंपल सा ये करूँ कि यहाँ से जाके मैं ब्लैक का पेंट करूँ, तो आप लोगों को देखो ना हमारे जो चेंजेस थे वो रिवर्ट होती नज़र आएंगी। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, सिंपल सा मैं उस लेयर को ऑफ करूँ, ठीक है। मैंने ये लेयर ऑफ किया तो हमारा जो इमेज पहले था वो ऐसे ही है। इसके बाद अगर मैं ऑन करूँ तो देखो आप लोगों के पास ये चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये है कर्व्स की क्लास, और यहाँ से आप लोग कर्व्स अगर यहाँ से ले रहे हो तो ठीक है, इट्स टोटली इन योर कंट्रोल। अगर आपने यहाँ से नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब है अगर यहाँ से काम कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि डुप्लीकेट एक लेयर लेनी होगी। डुप्लीकेट लेयर लेके हमेशा काम किया करें ताकि आपकी जो लेयर्स होंगी वो ख़राब ना हो। तो इसको हम बैकग्राउंड को फिर हमने लॉक था अनलॉक किया, इसके बाद कंट्रोल जे करने से हमारे पास डुप्लीकेट ये लेयर बन जाती है। इसकी इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं है। ये इमेज मैंने unsplash.com से लिया हुआ है, और ये आपका ब्राउन रैबिट का एक पिक्चर है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर कर्व्स वगैरह अप्लाई करके देखा। उम्मीद है कर्व्स का पैनल आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, तो कर्व्स अप्लाई करने के बाद हमारे इमेज का जो रिजल्ट था वो ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, एक और जो है एक कंपोजिट लेयर ले रहा हूँ। कंपोजिट लेयर का मतलब ये है कि आप यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे इमेज पे जाके अप्लाई इमेज करेंगे। अप्लाई इमेज करेंगे तो आपके पास एक इमेज यहाँ पे आएगा। या फिर एक काम ये कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट करके आप लोगों को एक और टेक्निक बताता हूँ ये काम करने की। आप करोगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई करोगे तो आपके पास एक कंपोजिट लेयर बन के हुआ है। इन सब की जो कंपोजिट लेयर बनेगी, इसके बाद जो है हमने जाना है फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाके अदर्स में जाना है। अदर्स में हाई पास फिल्टर्स में जाके आप लोगों को ये सिर्फ लाइंस नज़र आए आप लोगों के इमेज के जो है ना, इतनी सी वैल्यू सेट करनी है एडजस्ट करते हुए। ये स्लाइडर जो है इसको एडजस्ट करते हुए इतनी सी जो है वैल्यू सेट करनी है। सेट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास जो लेयर आएगा ये ऐसा रिजल्ट आएगा।
फिर यहाँ से जाके आपने हार्ड लाइट अप्लाई करना है मूड्स में जाकर, तो आपका इमेज ऐसा बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों को ये डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऑफ करके दिखाऊं तो ये देखो पहले ऐसे कुछ था इमेज हमारा, इसके बाद अब अगर मैं इसको ऑन करूं ये वाली लेयर को, यहाँ पे देखो हमारा इमेज कितना शार्प हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये इमेज को शार्पन करने का एक तरीका है, तो आप लोग ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।